हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो है कैसे करके एक रैंक कार्ड जब WBJE का आएगा तो उसको हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, किस तरीके से इसको हम देख सकते हैं, कैसे कौन कौन सी रैंक्स हमें काम आने वाली है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बड़ा ध्यान रखना है, रैंक कार्ड देखते हुए रैंक कार्ड को समझना सीखेंगे। मेरा नाम है विवेक, मैं 7 सालों से WBJE पे वीडियो बना रहा हूँ। सो आप लोग को एक सबसे अच्छा ओवरव्यू, अच्छा कॉलेज का प्रेडिक्शन, ये सब मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। साथ में अगर आप काउंसलिंग असिस्टेंस लेंगे तो आप मुझसे बात कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ आपके बेस्ट कॉलेज को ग्रैब करने के लिए। इसके साथ साथ आप अगर डायरेक्ट एडमिशन किसी भी WBJE कॉलेज में लेंगे या फिर आगे विदेश में लेंगे, बाहर लेंगे, हमारे टीम से बात करें, हमारे ऑफिस को विजिट करें और डायरेक्ट एडमिशन के लिए अभी प्रोसीड करें। स्क्रीन पे आप पे नंबर हमेशा आ रहा होगा। तो सबसे पहले ये WBJE का रिजल्ट है, जहाँ पर ये बच्चे ने काफ़ी अच्छा रैंक लेके आया, हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स में से एक है जिसकी 15th रैंक आई थी अभी तक। ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री में इसका स्कोर आया था 87। तो यहाँ देख सकते हैं दिस इज पीसी। पीसी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री। ये एम का मतलब होता है मैथमेटिक्स में इसके स्कोर आए हैं 60। इसके साथ ये फार्मेसी रैंक भी आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं PMR, इसे बोलते हैं GMR। अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो पीसी का स्कोर है इसके ऊपर आधारित होकर आपका ये रैंक बनता है। बट ये जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का रैंक है ये आपका इस स्कोर के ऊपर आधारित रखे आपकी रैंक बनती है। इसके साथ साथ आपको ये समझने की जरूरत है, यहाँ TFW नो लिखा है, नो लिखा है इसलिए यहाँ पर कोई रैंक नहीं है, या नहीं तो यहाँ पर एक रैंक लिखी होती। बट इसके बाद जो है कैटेगरी, कैटेगरी में ये जनरल है, अगर जनरल नहीं होता SC ST OBC ABC PWD कुछ भी होता तो उसकी भी रैंक आती। इसके साथ साथ अगर PWD नो है इसलिए PWD के भी कोई रैंक नहीं है। इसके साथ साथ इसका जेंडर लिखा है, डेट ऑफ बर्थ और जो है इस स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है। एप्लीकेशन नंबर आता है, फोटोज आते हैं और चेयरमैन का सिग्नेचर आता है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए क्या आप एलिजिबल है कि नहीं, येस और नो का यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो आपको ये समझा देता हूँ रैंक के हिसाब से। तो आप रैंक पे ये चीज़ देख सकते हो कि जो रैंक है इसको कहते हैं GMR, इसे कहते हैं PMR। PMR से आप काउंसलिंग कर सकते हैं जितने भी फार्मेसी के सीट्स हैं, और इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर से जितने भी कॉलेजेस में आप इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स लेंगे तो उस पर आप, या आर्किटेक्चर का कोर्स लेंगे तो उससे आप एलिजिबिलिटी क्रॉस करते हैं। आर्किटेक्चर जो जादवपुर में मिलता है उसके लिए आपको नाटा एग्जामिनेशन भी क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर सोचिए SC रैंक आता है, ST रैंक आता है, OBC A रैंक आता है, B रैंक आता है, कोई भी एक रैंक आता है, क्या आप उससे काउंसलिंग कर सकते हैं? द आंसर इज नो। आप किसी भी तरीके से किसी भी और रैंक से काउंसलिंग नहीं होती। जितने भी कट ऑफ आप स्क्रीन पर देखते हैं वो सारे के सारे कट ऑफ GMR ही होते हैं। मतलब GMR से ही काउंसलिंग की जाती है या फिर PMR से ही काउंसलिंग की जाती है। पर जो जादवपुर का जो आपका एक ब्रांच मिलता है फार्मेसी का, वो भी इंजीनियरिंग के ही रैंक से मिलता है। अगर इस साल कुछ रूल चेंज होता है तो बातें बदलेंगी। भैया मेरा तो TFW रैंक सोचिए कि 2000 आया, तो क्या मैं TFW से काउंसलिंग नहीं कर सकता? द आंसर इज नहीं कर सकते। बट फायदा क्या है, अगर सोचिए SC में मेरा एक रैंक है बट मेरी ओवरऑल रैंक 2000 है, तो आप समझिए तो SC के जितने भी सीट्स हैं उनमें आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि आपकी रैंक जो है काफ़ी कम आई है, मैंने SC में ज़्यादा आई है। तो आप जितने SC के स्टूडेंट्स हैं उसके कंपैरिजन पे एक कंपैरेटिव बिहेवियर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट काउंसलिंग के लिए सिर्फ ऊपर का रैंक से ही, जो GMR होता है उसी से आप कर सकते हैं। तो भैया मैं क्या रैंक देखते हुए काउंसलिंग में सीट भरूंगा? अगर आप किसी भी कैटेगरी में है तो आप रैंक देखते हुए काउंसलिंग नहीं भरेंगे। इसमें EWS नहीं लिखा है, लास्ट ईयर EWS ऐड हुआ था। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग को देखते हुए आप भरेंगे, बिना अपने रैंक को देखे हुए। क्योंकि जितने भी कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस बनना चाहिए, सो दैट कि दे कैन ग्रैब द मैक्सिमम गुड कॉलेज जो कि उनके प्रेफरेंस पे आता है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखें, बट हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में सोचिए कि 5000 में 5000 आपका रैंक आया था, बट SC रैंक उस समय जो आ रही थी 5000 में, वो शायद आ रही होगी सोचिए 2000 के आसपास। बट इस साल अगर ये आपका 1500 आ गया, राइट, क्योंकि 5000 में आपका 1500, मतलब इस साल SC के स्टूडेंट्स इतने अच्छे नहीं थे। सो इसमें क्या हो जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। सो SC स्टूडेंट, ST स्टूडेंट्स, उनको ये नहीं सोचना है कि उसको कितना चॉइसेस बनना चाहिए, उसको मैक्सिमम अच्छे चॉइसेस करने चाहिए, सो दैट दे कैन ग्रैब द मैक्सिमम गुड कॉलेज। तो ये मेरी तरफ से एक टिप रहेगा आप लोग को कि इस पे एक कंपैरेटिव बिहेवियर चलता है। तो जितने भी कोई भी कैटेगरी है, चाहे SC हो, EWS हो, कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, मेरा उनको कहना रहेगा आपको कट ऑफ देख के काउंसलिंग नहीं करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे चॉइसेस भरने हैं। बट जनरल स्टूडेंट्स काउंसलिंग के कट ऑफ्स को देख के कंपैरेटिव बिहेवियर निकाल के अपने काउंसलिंग को कर सकते हैं।
बट मेरे हिसाब से अभी भी आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। अभी भी इसका प्राइस 499 है, रिजल्ट आते ही इसका प्राइस 699 हो जाएगा। सो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लें हमारे काउंसलिंग असिस्टेंट सपोर्ट चैनल।